हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़ चुके हो हमारे साथ और हमारा जो आज विषय है मैथ्स। और इसमें जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है एवरेज। आप जैसे कि देख भी पा रहे हो, एवरेज औसत, हिंदी में बोलते हैं औसत। ये इतना अच्छा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। और हमारी जो 6, 7, 8 क्लास के जो बच्चे हैं, 9, 10 के जो बच्चे हैं, 11, 12 के जो बच्चे हैं, उनमें भी जनरली ये क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। यूपी पुलिस होगा, दिल्ली पुलिस, बैंक, एसएससी, किसी भी आप एग्जाम को उठा के देखोगे, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसको हम कराने का जो हमारा तरीका है, वो तरीके ये रहेगा कि आपको जो है लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता ही है कि किस तरह से हम इसे निकालते हैं। मैं जो छोटी मोटी सी बात बता देता हूं, जैसे कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है, उसे वो है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। योग यानी पदों का योग, मैं लिख देता हूं पदों का योग, और एन यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारा जनरली होता है, जो हम एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू जो होता है वो होता है योग बटे एन। क्या होता है भाई? योग बटे एन। इस फॉर्मूले से हम जनरली निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे बताएं कि 6 बच्चों की एक कक्षा है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको नोट डाउन करना होगा तो इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि 6 बच्चों की एक कक्षा है, उसकी जो औसत आयु है वो है 15। लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। 6 बच्चों की जो औसत यानी एवरेज है, जो 6 बच्चों की जो औसत एवरेज है वो कितनी है? 15। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि कुल आयु कितनी है, इस पूरी कक्षा की जो आयु है वो कितनी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको है ना लॉन्ग में लिखना होगा कि 6 बच्चों की जो एवरेज है वो 15 है, तो पूरी जो कक्षा है उसकी जो आयु है वो कितनी रहेगी। निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम निकालते हैं, इसे हम देखेंगे। ये जनरल बात है, ये हमें समझाना बहुत जरूरी है। इस समझाने के बाद जो हमारी ट्रिक है वो बड़ी धांसू है। आप स्किप मत करना वीडियो को, आप लगातार देखना। बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छा मेथड मैं आपको आज बताऊंगा। प्लीज प्यारे दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। ये तो मैं जनरल बात है, तो ये बतानी मेरे लिए जरूरी है कि बच्चों को किस तरह से ये समझाया जाता है, ये बेस होता है। तो इसमें देखो, 6 बच्चों की जो है वो औसत एवरेज दे रखी है 15, और क्या पूछ रहा है? योग, यानी कि पदों का योग पूछ रहा है, यानी आयु। तो इसका फॉर्मूला ऊपर मैंने लिख रखा है, एवरेज इक्वल टू योग बटे एन। ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज दे रखी है इसने, कितनी है भाई? औसत 15 इक्वल टू योग हमें निकालना है, और एन की संख्या कितनी है? 6। तो योग इक्वल टू 15। जब कोई संख्या डिवाइड में होती है, उसे बराबर से इधर लेके जाते हैं, तो ये किस में चली जाती है? मल्टीप्लाई में। 15 गुना 6, यानी कि योग इक्वल टू क्या हो गया? 90। ये जनरल फॉर्मूला है, ये बुक्स में भी आपको मिलेगा और जनरली लोग पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम क्वेश्चन निकालते हैं, तो एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो उसे मिनिमम 1 मिनट लगते हैं सोल्व करने में। अगर 1 मिनट 25 सवाल आए, तो यानी 25 मिनट हमारी उसी में निकल गई। 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमें मान लो 90 मिनट का टाइम मिला, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन उसमें आए, तो 25 क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको 25 मिनट लगी, तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग जाता है, ज्यादा के 30 मिनट तक लग जाती है। शॉर्ट ट्रिक जो हमारी है वो इस तरह की है, जो आपको ये बहुत कम समय में हम बहुत अच्छा आपको करा देंगे, बहुत आपको समय की बचत करा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको लूंगा, और कमेंट जो आपको लूंगा, आपके जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जो है जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट देखो, जो इसका नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस औसत में। नेक्स्ट बनते हैं, जैसे 10 संख्याओं का औसत 15 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 15। तो योगफल ज्ञात करो।
जनरली यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो इसे भी आप कर लोगे। लिख लो, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 15। तो क्या पूछ रहा है? तो योगफल क्या होगा इसका, यानी टोटल जो संख्या है उसका योग क्या होगा। तो जनरली इसी फॉर्मूले से हम इसे निकाल देंगे। अब हमारी जो मेथड है, हमारी जो ट्रिक है, उसे समझेंगे। वो क्या है? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 25 संख्याओं का औसत है 72। कितनी भाई? 25 संख्याओं का औसत 72 है। क्या कह रहा है? 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72। और 35 संख्याओं का औसत 35 जो संख्या है उनका औसत कितना बता रहा है? उनका बता रहा है 35 संख्याओं का औसत 84 है, 84। तो कह रहा है कि पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा? पूरी संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या है। अब देखो इसे हम किस तरह से हम निकालते हैं। पहले मैं आपके जो लॉन्ग मेथड है उसी से बताऊंगा, उसे समझने हुए आप इजी है। हो सकता है किसी बच्चे से ना तो निकालना, तो लॉन्ग मेथड से निकाल के बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। एक साइड हम यहां लिखेंगे संख्या, कौन कौन से? एक तो 25 है और दूसरी 35। जो इनका एवरेज दे रखा वो कितना है? 25 संख्याओं का एवरेज है 72 और 35 का कितना है भाई? 84। ये दे रखा है। अब कैसे निकालते हैं? जो जनरल फॉर्मूला हमारा है, मैं इसे लिख देता हूं एक साइड में, मैं यहां पे लिख देता हूं। जो जनरल फॉर्मूला है AV यानी एवरेज इक्वल टू योग बटे एन, योग बटे एन। ये मैंने बता रखा है कि क्या क्या है। योग यानी पदों का योग, एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। इससे हम निकालते हैं। अब एवरेज इन दोनों का निकालते हैं। पहले योग निकालते हैं क्योंकि संख्या दे रखी है और हमें औसत भी दे रखा है। इनका क्या होगा? तो हमें इसे निकालने का क्या तरीका है? योग को देखो 25 गुना 72, ऐसी तो निकालते हैं भाई, ऐसी निकालते हैं ना, ऐसी निकालते हैं। वेरी गुड। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 35 गुना 84, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कितनी है? 25 और 35, 25 प्लस 35। करने में देखो कितना समय लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसे बताएंगे। अब जैसे 25 और 72 की गुना मैंने किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैंने पहले से कर रखी है। वो 25 और 72 गुना 1800 प्लस 35 और 84 गुना मैंने इसकी भी किया हुआ है। लो आप भी एक बार करके देख लेना, 2940। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। दोनों को जोड़ के 60 आ गया। अब क्या होता है? इन दोनों को जोड़ेंगे 4740। आप जोड़ सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, 4740 बटे 60। इसे 0 से 0 कट जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे 6 सते 42, कितना बचा? 5 6 निम 54। तो कितना आया? 79। ये आपका लॉन्ग मेथड से आया निकल के। हम 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72। 35 संख्याओं का औसत कितना है? 84। तो पूरी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ये एक लॉन्ग मेथड से हमने निकाल के दिखाया। आंसर कितना आया? 79। मैं 79 यहां लिख देता हूं, क्योंकि हम जो अपने वाले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे उसे भी आप समझ लोगे कि यही है। देखो यहां तक तो हमारा है। देखो शॉर्ट ट्रिक कितनी जबरदस्त है। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को दिखाएं। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। हमारी क्लास और भी चलेंगी तो उसमें हम बताएंगे कि क्या होती है शॉर्ट ट्रिक। देखो जैसे एवरेज है 72। अब इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए कि जो हमारा ये है एवरेज 72, इस 72 से तो ज्यादा आएगा, यानी फिक्स है बिल्कुल। और जो 84 है 84 से कम आएगा, इन दोनों के बीच में आता है। तो हम छोटे वाले एवरेज को ले लेते हैं। तो इसमें छोटे वाला एवरेज कितना है? 72। 72 को लेंगे और इन्हें भी छोटा कर देंगे, संख्या को अनुपात में ले लेंगे। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे 5, और ये 5 7 जा 35।
5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, इस तरह से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब 72 है प्लस, अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इसमें देखेंगे हम कि 72 से ये कितना ज्यादा है, क्या देखेंगे कि 72 से ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई 12, क्या देखेंगे हम कि ये 72 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई 12। अब इनका योग निकाल लेंगे, क्या तरीका होता है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 12 गुना 7 बटे पदों की संख्या कितनी है 7 और 5 12। समझ में तो आ रहा है ना, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को स्किप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। बाकी एक बार मैं रिपीट और कर देता हूं, कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे कि जैसे 25 और 35 दो संख्या दे दी, 72 84, इनका एवरेज दे दिया। 25 का जो औसत है वो 72 है, 35 का कितना है 84। हम इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में जो सबसे छोटा वाला एवरेज है उसे लेंगे 72, समझ में बात आई, प्लस उसके बाद देखेंगे कि 72 से ये 84 कितना ज्यादा है, ये देख लेंगे, ये 72 से ये 84 कितना ज्यादा है 12। अब 12 कितनी संख्या पे 7 पे, तो 12 इंटू 7 अपॉन कितनी संख्या है टोटल 7, 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 7 12, इससे हमारा निकल के आ जाएगा। देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 72 प्लस 7 तो कितना आएगा 79। कितना इजी है, ये भी 79 ही आया था उस वाले मेथड से। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। आप 3-4 क्वेश्चनों की इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, ये बहुत इजी है। कि हो तो मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता देता हूं, वरना तो आप जो है मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप उसमें से इजी देख सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह से प्यार बनाए रखना। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक, बहुत अच्छे अच्छे मेथड हम आपको देंगे। हमारी साइंस की क्लास चली हुई है जो तानिया मैम करा रही है, हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है जो रूबी मैम है हमारी वो करा रही है, उसमें आप उन्हें भी देखो, उन्हें भी लाइक करो, उन्हें भी शेयर करो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।